औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, सबसे पहले ये जो मैं लिखवा रही हूँ आपको, ये लेक्चर नंबर 43 में ये छोटी सी मतलब कह लें सर ने एक चीज़ बताई थी कि कुछ फ़ेल आपके पास ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें बात मुकम्मल करने के लिए दो मफूल की ज़रूरत होती है। जैसे उर्दू में उन्होंने और इंग्लिश में उन्होंने एग्जाम्पल दी थी कि जैसे आई गेव अ बुक, मैंने जैद को दी, क्या दी, किताब दी। तो अब जैद भी आपके पास मफूल आ गया और दूसरा मफूल आ गया किताब। या मैंने उसको एक किताब दी, आई गेव हिम अ बुक। ठीक है, तो मफूल जो है वो दोनों किस में होंगे, हालत नसब में होंगे, क्योंकि मफूल हमारे पास जो है वो इराब उसका मंसूब होता है। तो इसमें ये हमारे पास तीन एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अभी मेरा ख्याल आप लोगों ने लास्ट टाइम जो लिखे होंगे ठहरे, ये लिखा होगा फेल माजी में ताकीद और फेल माजी में नफी पैदा करना। तो इससे आगे आपके पास, अब पीछे अगर आपके पास जगह नहीं होगी, यहाँ पे आप लिख लें। और यहाँ पे बेशक आप इसको हेडिंग दे सकते हैं कि जुमला फेलिया में दो या दो से ज्यादा मफूल। जुमला फेलिया में दो या दो से ज्यादा मफूल, इसकी आप ये हेडिंग दे सकते हैं, यानी ये मफूल के टॉपिक में ही आएगा। पहली और दूसरी एग्जांपल जो है वो कुरान से ली गई है। जअलल्लाहुल अर्दा फिराशन, अल्लाह ने ज़मीन को एक फर्श बनाया। दूसरी है जी, जअलल्लाहु, अल्लाह ने बनाया, अस्समा, आसमान को, बिनाअन, एक छत। हसीबा, गुमान किया, हामिदुन, हामिद ने, महमूदन, महमूद को, क्या क्या गुमान किया उसने या क्या समझा उसको, एक आलिम। हाँ जी, जो ये लिख लें वो हैंड रेज करते जाएं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी जो टॉपिक हमारे पास चल रहा है वो हमने सवालिया बनाना है जुमला फेलियर को, लेकिन उसमें एक छोटा सा टॉपिक और सर ने कवर किया था ज़र्फ के बारे में। तो अभी मैं इसके बाद आपको ज़र्फ के नोट्स जो है वो सिर्फ लिखवाऊंगी, फिर सवालिया वाले जो है वो हम कल स्टार्ट करेंगे।
जो लिखते जाएं वो हैंड रेज करते जाएं। हाँ जी, मैंने लिख लिया। इसमें पहली स्लाइड ये। जी जी, पहली स्लाइड है। जी मनाल, आपका हो गया? मनाल। सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हुमा। और हुमा जी, आपका हो गया कि नहीं? जी जी, हो गया जी, हो गया। मैं अच्छा। गौसिया, मैं आगे चलूं क्योंकि ये स्लाइड फिर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। मैम सिर्फ 1 मिनट रुक जाइए, मेरे 2 रह गए। अच्छा। मैम हो गया। सही। अच्छा जी, आगे हमने ये लिख लिया था, फेल माजी में ताकीद पैदा करना और नफी करना। सवालिया में से पहले हम ये लिखेंगे, जर्फ। इसको हम इनको हम इसम जर्फ नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ जर्फ है। इसम जर्फ और होते हैं, वो थोड़े डिफरेंट हैं। वो क्या चीज़ है वो फिर आप बाद में देखेंगे। होते ये इसम ही है, यानी इसम की टाइप है। फेल नहीं है, ये हरफ नहीं है, ये अस्मा है। ऐसे अस्मा जिनमें वक्त या जगह का मफहूम या माना पाया जाए। अमूमन मुजाफ बनकर आते हैं, तनवीन नहीं लेते। जाहिर है, जब मुजाफ बनकर आएंगे तो अगर मुजाफ बनकर आ रहे हैं तो वैसे ही मुजाफ के ऊपर कंडीशन है कि तनवीन नहीं वो लेता।
उम्मे ईमान, आपने कुछ पूछना है बेटे? जी, ये पेज नंबर कौन सा है? दूसरा। थैंक पैदाइशी तौर पर मंसूब होते हैं, यानी आम तौर पे हम किसी भी इसम का इराब, जो बेसिक उसका बुनियादी इराब है, वो मरफू हम उसको रखते हैं। फिर उसके बाद मंसूब और मजरूर हम कंडीशन के मुताबिक उसको चेंज करते हैं, लेकिन पैदाइशी तौर पर मंसूब होने का मतलब है कि ये मंसूब ही होते हैं। हाँ जी, जो ये नोट कर ले वो हैंड रेस करते जाए। कितने ही पॉइंट है इसके ऊपर? 4 पॉइंट है। ज़र्फ के बारे में, क्या होता है ज़र्फ? वक्त या जगह का मफहूम। आमतौर पर मुज़ाफ बन कर आते हैं, तनवीन नहीं लेते, पैदाइशी तौर पर मंसूब होते हैं। अगली स्लाइड में अगर हम देखते हैं कि इसकी ज़र्फ के 2 टाइप्स हैं और दोनों टाइप्स की एग्जांपल। मैम, जी। होमवर्क में जो आपने सेंटेंस दिया था ना, तुम सबने उसकी इबादत की, तो इसकी अरबी अंतुम इबादतुहु बनेगी ना? बेटे होमवर्क का जो है ना, वो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, फिर डिस्कस करेंगे। अच्छा। हम्म। एक हिंट आपको गौसिया में दे देती हूँ कि वो जुमला फेलिया बनेगा, इसमिया नहीं बनेगा। आप जुमला इसमिया बना रहे हो। हाँ जी, 4 पॉइंट्स लिखने में बहुत काफी टाइम लग गया। जी मेरा हो गया। असल में मैं हैंड रेज नहीं कर पा रही, इसलिए मैं आपको बोल बोल के बताऊंगी। अच्छा वो मेरा चलें, ठीक वो है। हैंड जो ऊपर सही। होता है ना, वो नीचे नहीं हो पाता मेरे सही। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। हफ्सा और मनाल। हफ्सा का भी हो गया। मनाल। मैम, एक छोटी सी चीज और बता दी है कि जी। इबादत की अरबी इबादत ही होती है ना? इबादत। आबदा। 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 उसने, पन- ठीक उस ठीक। एक मुजक्कर ने इबादत की। पहला सीगा ठीक। मैंने बोला है। अब बन जाएगा। जी। मनाल, मैं आपका वेट कर रही हूँ, बाकी सबने लिख लिया है। आप हैंड रेस करोगे तो मैं आगे चलूंगी।
जी हो गया मनाल। यस मैम। हम्म। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्या आ गया जी? ज़र्फ की दो इकसाम है। नंबर एक, ज़र्फ मकान। उसमें हमने ये 5 मिसालें उसकी पढ़ेंगी। तख्ता, पर, ऊपर, फौका, सॉरी गलत उल्टा बोल गई हूँ। तख्ता नीचे, फौका ऊपर, अमामा सामने और खल्फा पीछे, बैना दरमियान में। एक इसका हम सेंटेंस लिख लेते हैं। जी जी भेजूंगी। सेंटेंस में मैंने, अच्छा ये भी सर ने बताया था, कबला और बादा, ये भी लिख लेते हैं। बाद में बताया था सर ने। कबला हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, कबल। और बादा, बाद। यहाँ पे इसी की एग्जाम्पल में आप लिख लें, यहाँ लिख देती हूँ मैं। कबला और बादा, ठीक है। तो एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे बना दिया। जहाबा वो गया, बादा बाद, सलातिल मगरबी, बादा सलातिल मगरबी। आपके पास पेचीदा मुरकबे इजाफी बन रहे हैं। और दूसरी एग्जांपल हमारे पास दूसरी किस्म हमारे पास क्या है? ज़र्फ ज़मान। और इसकी 3 एग्जांपल सर ने बताई थी, अल यौमा, गदन और अमसे। और एक मैंने सेंटेंस बना दिया अल यौमा को इस्तेमाल करते हुए, क्या? अकलतुल यौमा, अकलतु मैंने खाया, यौमा आज, अल अरुज़ा चावल, मैंने आज चावल खाए। हाँ जी, जिसका अब ये होता जाए वो हैंड रेज करता जाए। तो फिर हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर हमारा रहता है, पहले उसको कंप्लीट करते हैं और फिर इंशाल्लाह फिर हम उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। आप लोग कोशिश करें कि कल तक होमवर्क अपना जो है वो सबमिट करवा दें, क्योंकि फिर उसके बाद मैं क्लास में फिर डिस्कस करूंगी होमवर्क। एक चीज छोटी सी बताइएगा, जैसे होमवर्क पे ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है होगा? बच्चियां गई एक उठनी, एक मोटी उठनी पर। जी। नहीं, ये ये तो नहीं लिखा हुआ। ये यही क्या है? लिखा हुआ है मैम। एक मिनट मुझे चेक करने थे। क्या लिखा हुआ है? मुझे कुछ समझ नहीं आया, 5वें में बैठी हूँ मैं। एक मिनट मैं चेक कर रही हूँ। कुछ एरो से डला हुआ है। मैं चेक कर रही हूँ ना, मुझे चेक करने दीजिए। ओके। मैम ये लिखा हुआ है, बच्चियां गई चिड़ियाघर की हम्म। तरफ और हंसी हाँ एक मोटी ऊंटनी पर। हाँ, वो मोटी जो है उसकी तरफ एरो किया गया है। बचियां गई चिड़िया घर की तरफ और हंसी एक मोटी ऊंटनी पर। मोटी ओके। जो है ना उसके लिए एरो किया गया, बाकी और किसी चीज के लिए एरो नहीं है। मोटी के ऊपर एरो है। हाँ, सही मैंने सही ना सही। क्या किया ये बाकी तो जुमला लड़का। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एक ही तरतीब में लिखा हुआ है। बचियां गईं चिड़िया घर की तरफ और हंसी एक मोटी ऊंटनी पर। और अगर ओके। आपने ग्रुप में देखा हो तो मैंने ये चिड़िया घर की क्या अरबी बनती है, ऊन मोटी की मैम क्या बनती है, वो मैंने लिखी थी। अच्छा, ग्रुप में निकाले, सही सही सही। ग्रुप में मैंने सेंड किए थे कुछ ओके ओके मैम अल्फाज चलिए। जिनके मीनिंग थे।
ठीक। कौन बोल रहा है? जी मैम ये मोटे की अरबी समीना तो नहीं है ना? बेटे, ग्रुप में देखिएगा, मैंने सेंड किए हुए हैं होमवर्क। जहां मैंने सेंड किया ना, उसको मैंने पिन किया हुआ है। होमवर्क के नीचे मैंने एक मैसेज किया हुआ है जिसमें वो अल्फाज जो मुझे लग रहा था कि आपने को इनके मीनिंग नहीं आएंगे, वो मैंने नीचे किए हुए। मैं अभी उसको भी पिन कर देती हूँ। ये वहां से आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 अल्फाज ऐसे थे जो मुझे लग रहा था कि ये आपको नहीं पता चलेंगे उसके उनके माना। मैम ये बस के मायने क्या बनेंगे? बस उन्होंने पिया उसमें से, मैंने इसमें लाम ताकीद लगा दिया। बस तो नहीं है, ये है ना, बस उन्होंने पिया उसमें से। बस नहीं है लफज। तीन नुक्ते हैं उसके नीचे। बस, देन। ठीक ठीक। बस उन्होंने पिया इसमें से। बस के लिए आप फा आता है ना, अरेबिक फा। में जी जी फा यूज करते हैं। हाँ जी, ये हो गया कि नहीं? हुमा जी, आपका हो गया ये पेज? जी जी, हो गया मेरा। मनाल आपका? जी मनाल, माइक अनम्यूट यस करके मुझे बता दीजिएगा अगर आपका कुछ प्रॉब्लम आ रहा है हैंड रेज करने में। यस मैम हो गया। हम्म, सही है। चलें जी, आगे फिर हम चलते हैं। आप लोगों को अगर होमवर्क करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आ रही है, वो आप मुझे मैसेज करके, पर्सनली मैसेज करके मुझे पूछ लिया करें कि इस चीज में कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये जो भी आ रही है। तो होमवर्क में तो हम लोग गाइड कर देते हैं, जाहिर है टेस्ट में तो नहीं ना गाइड कर सकते। और इंशाल्लाह 1 2 दिनों तक जब सबके होमवर्क आ जाएंगे तो फिर हम होमवर्क जो है उनको क्लास में डिस्कस करेंगे। और होमवर्क में आप लोगों को ये कहूंगी कि मस्ट करें। क्यों? क्योंकि यहाँ अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है ना, वो उसकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस आपकी होमवर्क के थ्रू हो जाएगी। काफी टाइम लगा के आपका होमवर्क जो है वो बनाया गया है। इसीलिए काफी मुश्किल है। नहीं, मुश्किल तो नहीं है। ये मैम फरहीन ने बनाया हुआ है और नहीं, काफी वो। थोड़ा लगाना है, सोच सोच के करना पड़ रहा है। हम्म मैं वही कह रही हूँ ना कि वो करने के लिए इसलिए इतना मैं जोर दे रही हूँ कि वो जब आप करेंगे तो आपकी बहुत सी चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी। आपको जो अभी जो कंफ्यूजन है वो भी आपकी बहुत सी दूर हो जाएंगी। डिस्कस करेंगे तब जाहिर है मजीद आपका उसमें वो चीज़ जो है वो हो जाएगी। तो इसलिए मैं ज़रा उसके ऊपर एम्फसाइज कर रही हूँ कि आप मस्ट करें। क्योंकि क्लास में जब मैं डिस्कस करूंगी तो जिन लोगों ने तो अटेम्प्ट किया होगा उनके तो जहन में पहले से क्वेश्चंस भी होंगे, वो पूछेंगे भी और उनको पता चल रहा होगा कि क्या हो रहा है। लेकिन जिसने अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो फिर उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा, वो कहेगा पता नहीं क्या चीज़ चल रही है। इस वजह से मैंने ये कहा था। अच्छा जी, शुरू करते हैं यहाँ से। हमने किया था बता और याना तक, मेरा ख्याल हम गए थे। इससे आगे फिर अब हम चलते हैं। सलात जोहरी, ठीक है। कबला, कबला जोहरी भी कह सकते हैं, कबला सलात जोहरी भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अय्युन के बारे में मैंने आपको बताया, विच के माना में इस्तेमाल होता है, मुजाफ होके आता है, मरफू 2 पेश के साथ, मंसूब 2 जबर के साथ और मजरूर 2 जेर के साथ होता है, ठीक है। और जो कि मुजाफ होके आता है तो मरफू 1 पेश आएगी, मंसूब 1 जबर आएगी और मजरूर 1 जेर आएगी, ठीक है। फरूख, मैं सवाल करता हूं, सवाल पे गौर के। मैं कहता हूं फरूख, तुमने आज कौन सी सूरत पढ़ी? तुमने आज कौन सी सूरह पढ़ी? अब ये कौन सी सूरत मफूल है ना,
तुमने पढ़ी कौन सी सूरत, तो इसका मतलब मफूल के तौर पे ही आएगा, लेकिन आएगा शुरू में और मुजाफ बनकर आएगा। तो मैं सवाल करूंगा अय्या, मंसूब लाऊंगा ना, क्योंकि मंसूब ज़बर के साथ आएगा, जाहिर बात है। अय्या सूरतिन, मुजाफ इलैह आ गया। कराता अल-यौमा, अय्या सूरतिन करातल यौमा, तूने आज कौन सी सूरत पढ़ी? हाँ जी, जवाब दे दें। अब जवाब देखता हूं मैं किस किस का सही होता है। जी ज़ुहैब, सॉरी, करा उसने पढ़ी, मैं पूछ रहा हूं आपने कौन सी पढ़ी, आप कह रहे हैं उसने पढ़ी। शाबाश, यही फर्क करना है ना हमने। हाँ, हमने पढ़ी, हाँ, करातु अल-यौमा करातु सूरतल, सूरतल कहफी, मंसूब क्योंकि मफूल है, जिसको पढ़ा जाए मफूल ही होगा ना। तो अल-यौमा करातु सूरतल कहफी, एक जुमला बोल दें सब सारे इसी तरह, कोई एक सूरत का नाम मुख्तलिफ लेके, ठीक है। सारे सूरत कहफ ना पढ़ने आज, कोई सूरत भी चेंज करें। आपको पता है कि मोस्टली सूरतें जो है वो मुरक्कब इजाफी की सूरत में उनके नाम। जी हाँ, अल-यौमा करातु सूरतल मुल्की, अल-यौमा करातु सूरतल अनआमी, हाँ, अल-यौमा करातु सूरतन नबाई, ठीक है जी। चले जरा नाम लेना वाले थे। सूरतल बकर आती, सूरतल बकर आती, गाय की सूरत। जी उमर, सूरतल इखलासी मंसूब। जी इस्माइल, सूरतल जिन्नी। जी माजिद, ठीक है, सूरतल रहमानी, सूरतल रहमानी। जी हमें सब, अल-यौमा कराता नहीं, करातू, हाँ, करातू सूरतल फुरकानी, माशाल्लाह। जी साकिब, सूरतन नासी, वेरी गुड। सूरतत तीनी, सूरतल असरी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपसे सवाल करता हूं, हल फहिमता सूरतल असरी, हल फहिमता सूरतल असरी, फहिमता क्या मतलब है? समझा? क्या तूने सूरतुल असर को समझ लिया? नाम, फहिमतु हा, फहिमतु हा, मैंने उसे समझ लिया, ठीक है ना, सही है। इससे थोड़ा थोड़ा गौर करेंगे तो बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला। शुरू में थोड़ा सा इराब का मसला होगा, फिर बाद में सेट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अन्ना को बाद में लेके आते हैं, कम के हवाले से बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपके सामने कुरान मजीद से जुमला पढ़ा था कि अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे कम लबिस्ता, कम लबिस्ता, लबिस्ता, तू ठहरा कितना, ठीक है, कितना अरसा ठहरा, कितने दिन ठहरा, सही। कम लबिस्ता, तो जवाब देगा लबिस्तु, लबिस्तु यौमन, देख ले, एक दिन, एक दिन। औ के माना है या, बादा यौमिन, एक दिन का बास, यानी एक दिन का कुछ हिस्सा नहीं, ये वैसे इसमें कुछ के लिए बोला जाता है। यहां पर चूंकि मफूल के तौर पे आ रहा है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको।
लबिस्तु यौमन औ बादा यौमिन है, एक दिन, एक किताब, किताबन, हाँ हाँ, अलिफ लाम लगा हुआ था ना, तो अलिफ लाम लगा हुआ था। अब ये एक दिन, सिंपल यौमन एक दिन, इसके माना आज के नहीं है ना, आज का अल यौमा, ठीक है, ये फर्क है ना। लिमा, क्यों, लिमा कज़बता, लिमा कज़बता, तूने झूठ क्यों बोला, ठीक है। अब यहां आके हमारी उर्दू अरबी सब खत्म हो जाएगी। आप कह जी मैंने झूठ नहीं बोला, ये तो कह सकते हैं ना, मैंने झूठ नहीं बोला, मां कज़बतु, ठीक है, मां कज़बतु, मैंने झूठ नहीं बोला। अब सिर्फ एक फेल हम लगाएंगे सारे अस्मा के साथ, उसी फेल को इस्तेमाल करके सारे जुमलों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, बस ये कर लेते हैं, क्लियर हो गया ना। एक फेल इस्तेमाल करते हैं, सारे अस्माए इस्तिफाम हम साथ ले लेते हैं। ये हमने बनाया था जी माजा वाला ही, माजा शरिबता, ठीक है, माजा शरिबता, तूने क्या पिया, मन ज़रबता, तूने किसको मारा, ओके, ये दो हो गए। कैफा ज़हबता, तू कैसे गया, ऐना ज़हबता, ऐना ज़हबता, तू कहां गया, हाँ जी, मता, मता ज़हबता, तू कब गया, अच्छा, अब अय्युन के साथ भी नहीं ये लगेगा, तू कौन सा गया, हाँ जी, हाँ, कौन से रास्ते से गया, ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, तू कौन से रास्ते से गया, यानी इसको हम इस तरह करेंगे कि से मिन अय्यी तरीकिन ज़हबता, ठीक है ना। अय्या को सर ने अय्यी क्यों लिखा, पिछले एग्जाम्पल में अय्या लिखा था, ठीक है, अय्या सूरतिन, यहाँ पे अय्यी तरीकिन क्यों लिखा है, कोई बता रहा है? जी उम्मे ईमान ने हैंड रेज किया, जी उम्मे ईमान, मिन की वजह से, मिन की वजह से, अच्छा जी, मिन अय्यी तरीकिन कौन सा मुरक्कब बन रहा है, मिन अय्यी तरीकिन कौन सा मुरक्कब बन रहा है, हुमा आप आंसर करना चाहेंगी। जी जी मैं कर देती हूँ। बन रहा है मुरक्कब नाकिस जारी। मुरक्कब जारी, नाकिस जारी बोलने की जरूरत नहीं, जारी ना होता ही नाकिस है, ठीक है ना, मुरक्कब जारी, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, मुरक्कब जारी बन रहा है, तो क्या इस मुरक्कब जारी के अंदर कोई और मुरक्कब भी है, क्या इस मुरक्कब जारी के अंदर कोई और मुरक्कब नाकिसा भी है, मिन अय्यी तरीकिन मुरक्कब जारी बन रहा है, क्या इसके अंदर, अगर मैं इसके मजीद थोड़ा सा इसको देखूं, तो इसके अंदर एक और मुरक्कब नाकसा मुझे नजर आ रहा है, वो कौन सा है, जी औसिया। इजाफी, इजाफी है, बिल्कुल सही, क्योंकि अय्यू जो है वो सर ने कहा है कि वो हमेशा मुजाफ बन के आता है, ठीक है, तो अय्यी तरीकिन, अगर मैं मिन अगर हटा दूंगी तो फिर ये हो जाएगा अय्या तरीकिन, लेकिन मिन की वजह से जो है वो अय्या जो है वो अय्यी में चेंज हो गया, ठीक है। तू कौन से रास्ते से, तरीक रास्ता, तू कौन से रास्ते से गया। उसके बाद है जी अन्ना,
ये भी बिल्कुल वही मफहूम होगा, अन्ना ज़हबता, इसका माना तू क्यों कर गया या तू कहां से गया, दोनों एक ही तरह इस्तेमाल होगा, अन्ना ज़हबता। अच्छा, कम ज़हबता नहीं कर सकते, तो कितना गया, वो कह मैं पूरा गया, ठीक है ना। उसके लिए वही हम कम लबिस्ता कुरान मजीद वाला, ताकि ना आपको याद रहेंगे, कम लबिस्ता, तू कितना ठहरा, क्यों जब गया तो फिर यही सवाल किया तू कितना ठहरा, वो कहेगा जी लबिस्तु यौमन औ बाद यौम, मुझे खुद नहीं याद कि एक दिन ठहरा था कि लिमा ज़हबता, लिमा ज़हबता, तू क्यों गया। तो ये जवाब हम दे चुके हैं। अब एक एक जवाब इसका, इन सवालों का दे दें, एक एक जवाब। हाँ जी, जवाब हम जो है वो इंशाल्लाह कल देखेंगे इन्हीं सवालों के। अभी हमारा 1 मिनट से कम टाइम रह गया है, एंड मीटिंग हमारी एंड होने वाली है। कल इंशाल्लाह मैं आपको इसके नोट्स भी लिखवाऊंगी, जुमला फेलिया को सवालिया बन। जी जी, अन्ना ज़ाब्ता मीनिंग क्या थे, अन्ना ज़ाब्ता की मीनिंग, किसके, अन्ना ज़ाब्ता की मीनिंग सर ने क्या बताया है। सेम वही वाले जैसे ऊपर वाले के ना, मिन अय्यी तरीकिन, कहाँ से गया, तू कहाँ से गया। अच्छा ओके ओके। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं इंशाल्लाह कल फिर। अब